कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। ट्रिपल यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर दो एटम्स आखिरी वाले शेल में से म्यूचुअली शेयर करना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड उनके दरमियान में आ जाता है जी, उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर शो करें जी 3 लाइनों से, तो वो गलत नहीं होगा कि अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, जैसे सिंगल को हम 1 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, डबल को 2 लाइन से, और ट्रिपल को हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो हमारे पास गलत नहीं होगी। अब इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं जी। हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक नाइट्रोजन हमारे पास है और उसके एटॉमिक नंबर 7 होता है जी, और उसका मास क्या है जी 14 होता है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चले हम यहाँ पर बना देते हैं जी पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर। प्रोटॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस में 7 होंगे, न्यूट्रॉन भी जो है उसके पास 7 होंगे, और पहले वाले शेल हम बनाते हैं जी, मैक्सिमम उसमें कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और नेक्स्ट वाला जो शेल हम बनाते हैं जी, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, चले हम इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। इस तरह से हमने जी बना दिया। और इसके पास कितने आ सकते हैं जी, 5। मैक्सिमम वैसे तो 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें कितने रिक्वायर्ड हैं जी, 5 रिक्वायर्ड हैं। तो 3 हमने यहाँ बना दिए और 2 चले हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर एक और हम नाइट्रोजन का जो है वो एटम बना लेते हैं जी। और प्रोटॉन उसके पास क्या है, 7 है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है वो क्या है जी, हमारे पास 7 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन जो शेल है हम उसमें कहते हैं कि जो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल जिसको हम कहते हैं। और ये नेक्स्ट वाला जो है उसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन सॉरी, इसके हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करने थे जी, इसको क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। चले हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इसको क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या बनाना है जी, क्रॉस से, क्योंकि हम दो एटम्स की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके डॉट से रिप्रेजेंट किया और इसके क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि किसका किसके साथ जो है वो शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर क्रॉस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों को, क्रॉस से यहाँ पर हमने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो डॉट और क्रॉस में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला होता है जी, इसको हम कहते हैं लिविस स्ट्रक्चर फार्मूला। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका इसके साथ बाहमी इश्तराक करेगा। इसको थोड़ा सा हम ठीक बना देते हैं जी इस तरह से। और इसी तरह से दूसरा वाला जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये भी इसके साथ इश्तराक दूसरे वाले के साथ करेगा, और ये इसके साथ करेगा। अब ऐसा हुआ क्यों, अगर हम ये बात करें कि पहले अगर बात करें कि इसके पास आउटर मोस्ट में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने थे जी, 5। अब आउटर मोस्ट में इनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबल होंगे। तो हर एटम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, यानी कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सकूं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हासिल हो सकती है कि दोनों तो नाइट्रोजन है, ना किसी एक के पास एबिलिटी है कि बिल्कुल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे और दूसरे को दे दे, और दूसरे के पास भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अटेन कर ले। दोनों के पास इक्वल ताकत है कि इसका प्रोटॉन इसके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होता है, और इसी तरह से 7 प्रोटॉन चूंकि इसके न्यूक्लियस में है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को इक्वली खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इश्तराक करना पड़ता है। और इनको क्या जी, हम कहते हैं कि इसके पास एक ही चॉइस रह जाती है कि इनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कि कहते हैं कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके शेल में कुछ देर के लिए रिवॉल्व करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देते हैं जी, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है। गिन लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ये कुछ देर के लिए अलाउ करता है अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को कि वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करें और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दें जी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर दें और 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दें, और फिर इस तरह से ये क्या हो जाएगा जी, स्टेबल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, अब ये इसने अटेन कर लिया जी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या हो गया, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। किसका, ये भी नाइट्रोजन था, इसी तरह से ये भी हमारे पास नाइट्रोजन था जी। हमने बताया इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, और यहाँ पर जी चले हम लिख देते हैं 14 होता है मास। अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो गलत नहीं होगा जी, कि नाइट्रोजन हमने बताया, ठीक है। और ये जो है दोनों जो एक डॉट और क्रॉस आपको नजर आ रहा है जी, इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। अब यहां पर हम बना देते हैं जी, इसका आर थोड़ा सा हम ठीक करके लिख देते हैं। यहाँ पर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें दूसरे वाले नाइट्रोजन के जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसी तरह से, जिस तरह ये वाले डॉट 2 रह गए थे, और इसी तरह से ये क्रॉस वाले भी 2 जो है वो सेपरेट रह जाएंगे। अब ये जो 2 सेपरेट रह गए, इसी तरह से ये भी 2 जो सेपरेट रह गए, इनको हम क्या कहते हैं जी? इनको हम कहते हैं लोन पेयर, क्योंकि ये किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, किसी एटम के साथ ना तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, और इसलिए ये अकेले हैं, और इसको हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। और ये जबकि हम जो दरमियान में देख रहे हैं, तीनों के तीनों हमें नजर आ रहे हैं जी, ये आपस में म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, N2, इस तरह से भी हम 3 लाइनें लगा दें तब भी हमारी बात ठीक है, और इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर दें कि जी इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, N2 का मॉलिक्यूल बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, इथाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, और इथाइन का जो मॉलिक्यूल है, मैं उसका हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, सॉरी, इसको ठीक करके हम लिख देते हैं इथाइन, ठीक हो गया। और इथाइन का जो फॉर्मूला है जी, वो मैं लिख देती हूँ, C2H2 कहते हैं, यानी कि कार्बन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बताऊं तो क्या है जी, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है जी वो 6 होता है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी वाले शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी। तो हम यहाँ पर कार्बन की मैं सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ जी, तो ये याद रहे, 1, 2 और 3 और 4, इस तरह से इसका भी 1, 2, 3 और 4 ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है जी कार्बन के ये हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और जो है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। ये जो डॉट और क्रॉस में हम रिप्रेजेंट करें, अगेन रिपीट कर देती हूँ जी, लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम इसको कहते हैं। अब यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हम अगर इसकी देखें, क्या इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन को अटेन हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से 7, 8, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जी हासिल हो गई है इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें। और इस वाले की बात करें तो इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास इथाइन का क्या हो गया जी, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने ले ली है जी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो किसकी है जी, हीलियम की है। जबकि 8 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो किसकी थी जी, हमारे पास आर्गोन की थी। तो ये भी इस तरह से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में सारे के सारे एटम जो है वो स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। और इसको जी हम क्या कहते हैं, अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को उस एटम के साथ शेयर कर रहा होता है, और इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आ जाती है, यानी कि हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, ये भी और ये भी, तो इसको हम कहते हैं जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम 3 लाइनों से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अगर मैं इस तरह से फॉर्मूला लिख दूं तो ये बात गलत नहीं होगी, C3 इस तरह से, सॉरी, हमने इसके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है, और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ये बनाता है जी यहाँ हाइड्रोजन के साथ, और इसी तरह से यहाँ बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो एक सिंगल आपको एक लाइन नजर आती है जी, इसका मतलब होता है डॉट और क्रॉस, और ये होता है जी हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन से, और एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग कर रहा होता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।